तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं न्यू ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना के एंट्री पर। ये लोकेशन जो आपको सामने दिखाई दे रही है, ये न्यू ट्रांसपोर्ट नगर की एंट्री लोकेशन है। ये मेरे पीछे सीकर रोड है, जहां लोहा मंडी माचेड़ा जो चौराहे पर हम 14 नंबर एग्ज़िट पे खड़े थे, वहाँ से एग्जैक्ट दूरी यहाँ की 4 किलोमीटर है। लेकिन आपको सीकर रोड पर 1.5 किलोमीटर और आगे से यू टर्न लेकर वापस आना पड़ता है, इसलिए लगभग 6-7 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन अगर आप उस तरफ से पैदल दूरी देखें तो 4 किलोमीटर की दूरी है। हरमाड़ा से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी और अम्बाबाड़ी से लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी। अभी हम ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर एंटर हो रहे हैं। यहाँ पर केडिया की स्कीम है, जगन्नाथपुरी, जो प्राइवेट स्कीम है। तो अब हम अंदर की तरफ एंटर हो रहे हैं न्यू ट्रांसपोर्ट नगर स्कीम में, जेडीए की न्यू ट्रांसपोर्ट नगर। ये राइट हैंड साइड में थोड़ा सा स्लिप है, स्लिप होते हुए राइट हैंड साइड में हम अंदर जाकर के घुसेंगे ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर। न्यू ट्रांसपोर्ट नगर ये बड़ी स्कीम है जेडीए की, यहाँ पर सीकर रोड के ऊपर कमर्शियल एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस से रिलेटेड ज़्यादातर यहीं पर आने वाले टाइम में जयपुर का जो पुराना ट्रांसपोर्ट नगर था उससे कहीं ज़्यादा बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर यहाँ बन रहा है। अभी जो फ़िलहाल बेस प्राइस रखी हुई है वो रिज़र्व प्राइस इस लोकेशन की लीज़ कैलकुलेशन करने के लिए 17,000 से 20,000 तक है। मेन रोड के ऊपर शायद 22,000 रुपये मीटर रही होगी रिज़र्व प्राइस लीज़ कैलकुलेशन के लिए। लेकिन जो कॉमर्शियल प्लॉट ई ऑक्शन में सेल के माध्यम से निकले हुए हैं, अभी तकरीबन 40 से 50 प्लॉट निकले हुए हैं अलग अलग ब्लॉक में। पीछे की तरफ वाले जो ब्लॉक है वहाँ 35-40 हज़ार रुपये का भाव है। आगे की तरफ का एरिया ज़्यादातर ये ए ब्लॉक पड़ता है, आगे की तरफ सबसे पहले ये एरिया लगभग सारा बिका हुआ है। इसमें जो भी प्लॉट निकलते हैं उसकी रेट थोड़ी सी, अब अगर जेडीए निकालता है तो थोड़ी सी हाई होगी, हायर साइड होगी। और इसी के साथ में ये मिक्स यूज़ और रेजिडेंशियल एरिया भी है। इसी स्कीम के अंदर मिक्स यूज़ और रेजिडेंशियल भी है। लेफ्ट हैंड साइड में ये केडिया की टाउनशिप है, इस तरफ जगन्नाथपुरी। और ये स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड एंट्री वाली पॉइंट, डबल रोड। इसके बाद में पूरी स्कीम जो है थोड़ा सा ये स्लिप होके यहाँ राइट में बसी हुई है पूरी स्कीम। ये ए ब्लॉक, फिर उसके आगे बी सी डी करते हुए दोनों तरफ घूमकर ये बाद में लास्ट में यहाँ ई ब्लॉक आ जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि बसावट यहाँ पर चल रही है, सुनसान नहीं है एरिया, और ज़्यादातर वर्किंग क्लास है यहाँ पर। ये लास्ट ब्लॉक है लेकिन ये भी एंट्री के पास पड़ता है। ज़्यादातर बसावट जो है वो ए ब्लॉक और बी ब्लॉक में आप देख रहे हैं। ए और बी ब्लॉक के अंदर ये प्लॉट नंबर A4 ब्लॉक के अंदर 85 नंबर प्लॉट था अभी सामने। A4 ब्लॉक के अंदर 85 नंबर।
A3 ब्लॉक के अंदर 182 नंबर प्लॉट है फिलहाल सामने आप देख रहे हैं। तो मेन रोड पर राइट हैंड साइड में A4 ब्लॉक नॉर्थ फेसिंग और A3 ब्लॉक मेन रोड पर ही साउथ फेसिंग जयपुर की तरफ फेसिंग A3 ब्लॉक। यहाँ से जयपुर का विद्याधर नगर कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 7-8 किलोमीटर की लगभग दूरी रहेगी विद्याधर नगर की। और विद्याधर नगर में करंट प्राइस आखिरी के सेक्टरों में 1 लाख रुपए से ऑक्शन स्टार्ट है, जबकि इस एरिया में अभी जो रेट है, अगर आप पीछे के तरफ के ब्लॉक्स की देखते हैं तो रेट 40,000 के आसपास होगी। आगे की तरफ रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, आगे की तरफ मेन सीकर रोड पे जो एंट्री वाला पॉइंट है वहाँ पर, क्योंकि कॉमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा है इस वजह से वहाँ पर रेट लगभग 80-85 के आसपास है। मेनली रीसेल में है वो, इसलिए वहाँ पर 80-85 का रेट है। अगर ऑक्शन में अगर कोई प्लॉट्स बच रहे होंगे और वो निकालते हैं तो 65,000 के आसपास भाव से निकालेगी जेडीए, अगर कुछ बच रहा होगा तो ई ऑक्शन में। ये हम ट्रांसपोर्ट नगर के बिल्कुल पीछे की तरफ आ गए हैं, पीछे आखिरी छोर पर। क्षेत्र तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ गवर्नमेंट स्कीम्स की रेट भी आप देख रहे हैं, जो अगर रिज़र्व प्राइस में जयपुर में कुछ समय पहले तक रिज़र्व प्राइस जो थी वो कम थी, लीज़ कैलकुलेशन कम रेट से हुआ करती थी। अभी ना सिर्फ प्राइस बढ़ गई है बल्कि उन्होंने लीज़ की रेटें भी बढ़ा दी हैं। डीएलसी रेट भी बढ़ गई है, लीज़ कैलकुलेशन की रेट भी बढ़ गई है। जहाँ पहले लीज़ कैलकुलेशन कम रेट पे किया करता था, वहाँ अभी लीज़ कैलकुलेशन की रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और लीज़ रेटों के बढ़ने से बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। उसका जो सबसे बड़ा असर पड़ता है वो आपकी जो ईयरली लीज़ होती है, जो टैक्स अमाउंट होता है वो बढ़ जाता है। ना सिर्फ आपको हर साल एक बड़ा अमाउंट टैक्स के रूप में देना पड़ता है, बल्कि आपके ऊपर एक लायबिलिटी भी बन जाती है। हालांकि उसी तेज़ी के साथ ग्रोथ हो रही है तो रेटें भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी होल्ड कर रहे हैं। अगर उस एरिया में डेवलपमेंट आ जाता है तो उसके दाम कई गुना हो जाते हैं। कई गुना होने की वजह से वो लीज़ का असर मामूली हो जाता है और पता नहीं चलता है, ज़्यादा असर नहीं होता है। लेकिन अगर बसावट नहीं आती है उस स्कीम में, तब फिर वो दबाव बनाता है खरीदार के ऊपर, एक लायबिलिटी और एक दबाव बन जाता है खरीदने वाले के ऊपर। आप देख रहे हैं पीछे का हिस्सा पूरा जो है कर्सर ही लगे हुए हैं सारे लगभग। और अब हम स्कीम को चारों तरफ से घूम करके वापस वही लोकेशन पर आ चुके हैं लगभग।
पूरा ट्रांसपोर्ट नगर घूम करके हम वापस आ चुके हैं। हमने सिर्फ आउटर रोड घूमा है, बीच में अंदर नहीं घुसे हम ब्लॉक्स के। सामने सीकर रोड है, जयपुर सीकर रोड। तो दोस्तों अभी हम वापस घूम करके आए हैं और ट्रांसपोर्ट नगर के A4 ब्लॉक के पीछे की तरफ हम खड़े हैं, जहां पर साथ में लगे हुए आप देख रहे हैं बसावट वाले एरिया। ये कच्ची सोसाइटियों के कटे हुए दीपपुरा, जो दीपपुरा गांव पड़ता है, उसके अंदर दीपपुरा सोसाइटी, सदा सोसाइटी, बालाजी नगर सोसाइटी पट्टों की बहुत सारी स्कीम जो साथ में लगी हुई हैं। आप छोटे छोटे मकान बने हुए देख रहे हैं, ये इस स्कीम के साथ में लगे हुए हैं। इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज़, अगर आपका ट्रांसपोर्ट से संबंधित बिजनेस है और आप कमर्शियल पर्पज़ से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब तो बहुत ही अच्छा है। इसका आगे अच्छा भविष्य है। 4 साल बाद 5 साल बाद यहाँ पर काफ़ी पॉपुलेशन हो जाएगी, क्योंकि जयपुर के पॉश रेजिडेंशियल एरिया से मात्र 20 मिनट की दूरी है। 20-25 मिनट में आप सिटी के बीच में इम्पॉर्टेंट एरिया पे पहुंच जाते हैं। यहाँ से सीकर रोड सामने हाईवे लगा हुआ है। अगर हाईवे पे दोनों साइड में सर्विस रोड बनी होती है तो आपको सिर्फ 6-7 किलोमीटर क्रॉस करना है, और जिसमें आपके 10-15 मिनट ही लगने वाले हैं। 10-15 मिनट में ही आप पहुँच जाएंगे, जब अगर मान लो ट्रैफिक नहीं होता है उस समय। यहाँ से सीकर रोड पहुँचकर सामने स्कीम के बाहर निकलने तक आपको 1 किलोमीटर लगभग चढ़ना पड़ेगा, आधा से 1 किलोमीटर, और फिर सामने सीकर रोड हो जाएगा। सीकर रोड से आपको 6-7 किलोमीटर चल के आप शहर के बीच में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप रेजिडेंशियल पर्पज़ से यहाँ पर सोच रहे हैं, तो रेजिडेंशियल या मिक्स यूज़ का अगर आप प्लॉट लेते हैं ऑक्शन के अंदर, तो मैं आपको बता दूँ कि हमेशा यहाँ पर पोल्यूशन बना रहेगा लाइफ लॉन्ग। यहाँ पर दिन रात ट्रकों की आवाज़ें चलेंगी, काम चलता रहेगा। दिन रात ट्रांसपोर्ट नगर में काम होता है, डे नाइट वर्क होता है, ट्रक बॉडी मेकिंग वगैरह सारा काम दिन रात होता है। तो यहाँ पर हमेशा साउंड पोल्यूशन रहेगा, हमेशा यहाँ पर एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन हमेशा बना रहेगा। और साथ में रहने वाली स्कीमों में ये है कि लेबर क्लास के लिए अगर आप रेजिडेंशियल पोर्शन बना करके उनको रेंट पर देते हैं, तो आपको यहाँ पर एक अच्छा रिटर्न उसके अंदर मिल जाएगा। आपको अभी फ़िलहाल भी वो रिटर्न मिल सकता है अगर अभी भी आप बनाते हैं, और 3-4 साल बाद वो रिटर्न अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट नगर स्कीम काफ़ी बड़ी है। और अंदर के अंदर जो रेजिडेंशियल या मिक्स यूज़ में छोटे प्लॉटों में जो बना करके देंगे, वो सबसे पहले रेंट पर चढ़ेंगे, और रेंट पर अच्छी इनकम भी मिलेगी, क्योंकि यहीं काम करने वाला 4,000-5,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन में खर्च करके थोड़ा दूर जा कर के नौकरी करे, उससे बढ़िया वो रहने के लिए कहीं और जाए और काम यहाँ करे। तो वो आदमी यही सोचेगा कि यहाँ अगर मान लो शहर में उसे 10,000 रुपये में किराए पे मिल रहा है 2 BHK का पोर्शन, थोड़ा सा आउटर में भी वो रहता है, और सिटी के ज़्यादा पॉश एरिया में जाके रहेगा तो उसके साथ तो कोई कंपैरिजन नहीं है। वहाँ तो 20-25-30 हज़ार रुपये में भी मिलेगा और भी महंगा मिलेगा। लेकिन 10,000 का भी कोई पोर्शन लेके रहता है 2 BHK का, थोड़ा सा यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे हरमांडा या नींदर में अगर लेकर के रहता है, तो उसके कंपैरिजन में वो यहीं रहना पसंद करेगा अगर यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में काम करता है। और ट्रांसपोर्ट नगर ये 3-4 किलोमीटर की पूरी कॉमर्शियल स्कीम है, जिसके अंदर अगर कोई काम कर रहा है तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ इंडस्ट्री, नंबर ऑफ़ फैक्ट्री, नंबर ऑफ़ बिज़नेस ओनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो काम करने वाले भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो यहाँ रेजिडेंशियल पर्पज़ से रिक्वायरमेंट रहेगी। अभी भी लोगों ने जो 2 मंजिल 3 मंजिल के मकान बना रखे हैं, वो इसी पर्पज़ से ज़्यादातर काम आ रहे हैं। लेकिन लेबर क्लास लेने वाली होगी तो बहुत ज़्यादा आपको रेंट नहीं मिलेगा, पर रेंट रिटर्न जो है वो कंपैरेटिवली अच्छा ही रहेगा। मतलब यहाँ पर उम्मीद है कि लगभग 5%, आप मान के चलिए 5% से 6% का रेंटल यील्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। श्योरिटी के साथ मैं नहीं कह सकता हूँ, आप खुद भी साइट पर अगर आते हैं, लेते हैं, देखते हैं, तो अपना अंदाज़ा स्वयं आपको लेना है। मैं अपने हिसाब से अंदाज़ा बता रहा हूँ और अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ। बाकी स्कीम पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के हिसाब से रहने की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।
नज़दीक अगर देखते हैं आप तो जयपुर से काफ़ी नज़दीक है। और अगर ये इंडस्ट्रियल एरिया नहीं होता, प्योरली कॉमर्शियल होता और प्लॉट साइज़ अच्छे होते तो यहाँ पर मेरे ख्याल से रेट आपको 50-60 हज़ार रुपये तक मिलता। अभी जो भाव चल रहे हैं 40 हज़ार के, उससे 10-20 हज़ार ऊपर ही मिलता है इस लोकेशन का। लेकिन क्योंकि साउंड और नॉइज़ पोल्यूशन और लोअर क्लास यहाँ हमेशा ही रहेगा, वर्किंग क्लास हमेशा ही रहेगा, तो इस हिसाब से थोड़ा सा आपको ये एरिया अभी फ़िलहाल सस्ता है। बाद में बसावट होने के बाद तो काफ़ी महंगा रहेगा। तो इस स्कीम की पूरी जानकारी आपको दे दी गई है। इस सीकर रोड पर ही और जो स्कीम है हम उसे भी आज कवर करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल पर इस तरह की इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए। धन्यवाद।